नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 16 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी एमटीएस हो, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पेट हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है दोस्तों, और किसके द्वारा होता है? तो महात्मा गांधी द्वारा। कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1942 ईस्वी में। दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा जितने भी आंदोलन होते हैं उन सभी के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये है, जैसे दोस्तों चंपारण आंदोलन कब होता है? 1917 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन कब होता है? 1917 में। और खेड़ा आंदोलन कब होता है दोस्तों? 1918 में। 1919 में होता है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। 1920 में होता है असहयोग आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा गया। अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? तो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक संस्था की स्थापना किया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आगे अगला क्वेश्चन, भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह आई थिंक सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सीवी रमन। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा सीवी रमन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, किसी पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और उसकी चाल दोगुनी कर दिया जाए तो पिंड का गतिज ऊर्जा कितनी होगी? पिंड की गतिज ऊर्जा अगर पूछे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 गुना। पिंड का गतिज ऊर्जा कितना होगा दोस्तों? 2 गुना। इसको किस फार्मूला द्वारा निकाला जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम के जगह पे आप 1/2 एम कर दीजिएगा, वी के जगह पे 2 वी कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आधा है दोस्तों, आधा है तो ये लगभग पूरा हो जाएगा, एम वी स्क्वायर आएगा तो इसका आधे का 2 गुना होता है पूरा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है? निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है? तो ऑप्शन है दोस्तों बल, वेग, ज्योति तीव्रता या फिर चुंबकत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योति तीव्रता का। और ज्योति तीव्रता का दोस्तों एसआई मात्रक कैंडिला होता है। कहीं कहीं पर केवल कहीं कहीं पर दोस्तों आपको दीप तीव्रता देखने को मिलेगा, कहीं कहीं चमकदार तीव्रता देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब एक ही होता है दोस्तों, तो उसका एसआई मात्रक होगा कैंडिला। अगला क्वेश्चन, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? जो मूल्य वर्धित होता है दोस्तों उसका अर्थ किसके मूल्य से होता है? तो ऑप्शन है दोस्तों कारक लागत पर उत्पादन, बाजार कीमतों पर उत्पादन, माल और सेवाओं एवं मूल्यह्रास का अंतर। मूल्यह्रास होगा दोस्तों मूल्य क्षय जब होता है उसका अंतर, या फिर माल सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। मूल्य वर्धित का मतलब होता है दोस्तों माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। अगला क्वेश्चन, अमुक विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यहाँ पर अमुक विधेयक कहें या फिर कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जाएंगे ऑप्शन अनुच्छेद 93 में।
और दोस्तों बात करें राज्यसभा के सभापति किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो ये जगह अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान या फिर चारागाह को क्या कहा जाता है? दोस्तों घास का मैदान घास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। घास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है शीतोष्ण और दूसरा होता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय। तो घास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक शीतोष्ण एक उष्णकटिबंधीय। तो इसमें पूछा है दोस्तों दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको पंपास कहा जाता है, इसको पंपास कहा जाता है। और जितने भी ऑप्शन दिए हैं उन सभी के बारे में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है स्टेपी घास का मैदान कहाँ कहलाता है दोस्तों? तो ये जगह यूरोप और दक्षिण एशिया का। यहाँ पर लगेगा दोस्तों यूरोप और दक्षिण एशिया के घास का मैदान स्टेपी कहलाता है। हंगरी के घास का मैदान क्या कहलाता है दोस्तों? उसको पुस्ताज कहा जाता है। हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। प्रेरीज घास का मैदान दोस्तों अमेरिका में पाया जाता है। पंपाज अर्जेंटीना में भी पाया जाता है दोस्तों। वेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कैंटरबरी जो कि इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में होता है। और समाना घास का मैदान अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में पाया जाता है। ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बिम्स्टेक महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? महासचिव के रूप में किसे चुना गया दोस्तों बिम्स्टेक का? दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है, सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्रमणि पांडे को। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं दोस्तों? इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन, वन मित्र योजना निम्न में से किस राज्य ने शुरू किया है? अब वन मित्र योजना किस लिए है दोस्तों? जगह वन के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए वन मित्र योजना शुरू किया जाता है। किस राज्य ने शुरू किया है? तो जगह हरियाणा ने। किसने दोस्तों? तो जगह हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे भारत के पुरुष तथा महिला रग्बी टीम, दोस्तों रग्बी टीमों का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? पुरुष और महिला दोनों के रग्बी टीमों का कोच किसे बनाया गया है दोस्तों? तो जगह वैशाले सैरवी को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। रग्बी टीमों के कोच कौन बने हैं दोस्तों? वैशाले रग्बी। और क्रिकेट के दोस्तों तो जगह गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं। अगला क्वेश्चन, निच्छालन को दोस्तों क्या बोला जाता है? लीचिंग। इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों LEACHING। लीचिंग इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है दोस्तों? तो जगह लेटेराइट मृदा। और ये दोस्तों अनउर्वरक मृदा भी कहलाती है। इसमें ये उपजाऊ मृदा बिल्कुल नहीं होती दोस्तों, इसमें अनउर्वरक मृदा इसलिए इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फोटान किसकी मूलभूत यूनिट होती है? फोटान किसकी यूनिट होती है दोस्तों? फोटान तो जगह ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश की यूनिट क्या होता है दोस्तों? फोटान का प्रकाश का यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन, किस न्यूक्लियर कण का कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है? किस न्यूक्लियर कण का कोई द्रव्यमान तथा कोई आवेश नहीं होता है? तो ये जगह ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होगा दोस्तों, न्यूट्रिनो का दोस्तों ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही आवेश होता है। अगला क्वेश्चन, USB का पूर्ण रूप क्या है? USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यूनिवर्सल सीरियल बस USB का पूर्ण रूप होता है दोस्तों। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन में तांबे का निक्षेप हो जाता है? तांबे का निक्षेप हो जाता है किस में दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों लौह में दोस्तों तांबे का निक्षेप हो जाता है। अगला क्वेश्चन, काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा गुजरात में। दोस्तों कर्नाटक में कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? तो हो जाएगा कैगा। कर्नाटक में दोस्तों कैगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कर्नाटक में कैगा। उत्तर प्रदेश में नरोरा, उत्तर प्रदेश में नरोरा। और दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का हो जाएगा कुडनकुलम। कुडनकुलम याद रखिएगा दोस्तों, कुडनकुलम हो जाएगा तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा नरोरा, कर्नाटक हो जाएगा कैगा। अब काकरा पार कहाँ का है दोस्तों? हो जाएगा गुजरात का। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस। क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस। अगला क्वेश्चन, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो हो जाएगा दोस्तों पूरी तरह अलोचनीय। पूरी तरह अलोचनीय। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है दोस्तों? पूरी तरह अलोचनीय। पूरी तरह अलोचनीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब किसी वस्तु का डिमांड अधिक हो और उसके रेट पर कोई, उसके रेट से कोई लेना देना ना हो। अगर रेट 10 रुपये है तब भी उसका मांग है, अगर रेट उसका 15 रुपये है तब भी उसका मांग है, तो उसको बोला जाता है पूरी तरह अलोचनीय। अगला क्वेश्चन, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? किस देश में 3 तरह की राजधानियां दोस्तों? प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की। ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों और बहुत ही ईजी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 206। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है दोस्तों क्योंकि अगर पूछे दोस्तों कि जन्म के समय शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों अगर बात करें सबसे बड़ी हड्डी की, तो सबसे बड़ी का हड्डी का जांघ का हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कि कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये भी दोस्तों वैज्ञानिक नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ये थोड़ा टफ है तो इसका आंसर हो जाएगा, हम बता देते हैं, आंवले का वैज्ञानिक नाम होता है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। अगला क्वेश्चन, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? स्पंज जो होते हैं दोस्तों किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो जगह पेरीफेरा। ऑप्शन नंबर 3 पेरीफेरा। स्पंज पेरीफेरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण है? अगर दोस्तों ये फ्री अवस्था में वायुमंडल में ट्रेवल करता है, इससे ओजोन परत पर हानि पहुंचती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को बोला जाता है दोस्तों। अगर ये वायुमंडल में बहुत ज़्यादा है तो उससे ओजोन परत का क्षय होना लगभग तय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक शेयर ज़रूर करिएगा।